This is the question of CSIR 2012 December. The complex of German formula F facial MOCU whole thrice phosphine whole thrice have the CO stretching bands as given. The phosphine, the type of phosphine is 4 type PF3, PCl3, PCl, PH2, PME3, and the frequency for carbonyl group has been given these. We have to match them. Basically the question depend on the sharing by sigma bond and donation by metal. Better the sigma donation by ligand जितना अच्छी तरीके से सिग्मा डोनेशन करेगा मेटल को, द बेटर शेयरिंग बाय मेटल टू द कार्बन. मेटल बेटर शेयरिंग करेगा कार्बन ग्रुप, कार्बन एटम के साथ कार्बोनाइल ग्रुप के, विच इंक्रीज द बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बोनाइल एंड डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी. इट मीन्स फॉस्फीन ग्रुप मेटल के साथ जितना अच्छा सिग्मा डोनेशन करेगा, मेटल विल डू better bond formation with carbon and the bond length of carbonyl group increases. As we know, bond length जितनी ज़्यादा increase होगी, frequency उतनी कम होगी. It means greater the donation by phosphine ligand, smaller the bond length of M and C. M और C के बीच की जो bond length है वो उतनी ही कम होगी and कार्बोनाइल ग्रुप के बीच की सी और ओ के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो उतनी ही इंक्रीज होगी. बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन सी ओ ग्रुप विल इंक्रीज, दैट विल डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप सबसे पहली चीज़ तो ये है. नाउ नेक्स्ट कम्स, वी हैव गिवन 4 टाइप ऑफ द फास्फीन. वन इज PF3, सेकेंड इज PCl3, थर्ड इज PCl, PH2, and fourth is PME3. Now in PME3 trimethyl phosphine में we are having the plus inductive effect and in PF3 we are having the most minus inductive effect. It means PF3 में जो bond pair है वो फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. So that's why फॉस्फोरस के पास में जो लोन पेयर है वो लेस अवेलेबल होगा. बट इन केस ऑफ PME3 द बॉन्ड पेयर विल गोज टूवर्ड द फॉस्फोरस, सो दैट्स वाई द लोन पेयर इज़ द रीडली अवेलेबल. तो इसमें जो डोनेशन करने की टेंडेंसी होगी वो सबसे कम होगी और इसमें जो डोनेशन करने की जो टेंडेंसी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी अगर हम इन चारों को कंपेयर करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोनेशन करने की इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी विल बी PME3 में सबसे ज़्यादा. आफ्टर दैट वी विल PCl, PH2 क्योंकि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट और PH2 का इफेक्ट, देन PCl3 का माइनस आई इफेक्ट और PF3 का सबसे ज़्यादा. तो इन दैट केस PF3 की जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो प्रॉपर्टी, सिग्मा डोनेशन की जो प्रॉपर्टी होगी वो सबसे कम होगी. दैट्स वाई इसका मेटल के साथ जो डोनेशन है वो सबसे कम है. अगर इफ़ इट इज़ हैविंग द डोनेशन विद मेटल इज़ लीस्ट, इट मीन्स इन दैट केस मेटल की जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी वो कम होगी और जो कार्बोनाइल ग्रुप की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी. सो दैट्स वाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी. इट मीन्स इन दैट केस द फ्रिक्वेंसी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इसके लिए सबसे ज़्यादा. सो PF3 के लिए जो फ्रिक्वेंसी होगी दैट विल बी 2090. देन द फ्रिक्वेंसी फॉर PCl3 विल बी 2040. देन फ्रिक्वेंसी फॉर PCl PH2 will be 1977 and frequency for PME3 will be least, that is 1945. सिंपल सी बात है, यहाँ पे डोनेशन कम होगा तो जो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी. सो दैट्स वाई C और O के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा. तो दैट विल बी द करेक्ट मैच. सो वी कैन चेक PCl3 2090 यानी कि A के लिए 1, देन
देन PCl3, देन 2010 बी के लिए 2, देन PClPH2 सी के लिए थर्ड और PMe3 के लिए 1945. द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट.